हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक है यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड एस्ट्रोनॉट। बच्चों, ये वर्कशीट जो है 2 अक्टूबर 2020 की है और वर्कशीट का सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और बच्चों, क्लास 6 के लिए ये वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट में हम अपने यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड एस्ट्रोनॉट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सोलर सिस्टम। हम इससे पहले वाली अपनी वर्कशीट में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द सोलर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो जो है सोलर सिस्टम का पार्ट है और सोलर सिस्टम यूनिवर्स का पार्ट है। तो यूनिवर्स सबसे बड़ा है, सभी उसके पार्ट हैं। सोलर सिस्टम भी उसका पार्ट है और सोलर सिस्टम का पार्ट क्या है? अर्थ। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द यूनिवर्स इज़। तो हम जानते हैं कि यूनिवर्स क्या है। ड्यूरिंग द डे वी सी द सन शाइनिंग, एट द नाइट वी सी थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। दिन के समय हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात के समय हम हजारों तारों को आकाश में देखते हैं। द सन एंड ऑल द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। जो सन है, सूरज है और दूसरे चमकती हुई जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं। द यूनिवर्स इज़ द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। जो यूनिवर्स है वो सबसे बड़ी यूनिट है जिसके अंदर हम रहते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज़। और ये क्या है? गैलेक्सीज़ का कलेक्शन है। इसके अंदर बेटा बहुत सारी गैलेक्सीज़ है, यानी अरबों खरबों गैलेक्सीज़ हैं। गैलेक्सीज़ इज़ अ टर्म that refers to billions of stars, clouds of dust, gases, astronauts, mestonoids and other celestial bodies। जो गैलेक्सी है उसके अंदर जो है बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट के बादल, गैसेस और बहुत सारे एस्ट्रोनॉइड्स, मेट्रोनॉइड्स एंड अदर कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं। कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट। यानी पूरी सिंगल यूनिट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। किसके अंदर? गैलेक्सी के अंदर। दस वी कैन से द ओनली बिगर यूनिट इज़ द यूनिवर्स। गैलेक्सी मेक अप द यूनिवर्स। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी यूनिट क्या है? यूनिवर्स है। और यूनिवर्स को जो बनाती है वो क्या बनाती है? गैलेक्सीज़। जो इतनी सारी गैलेक्सीज़ हैं वो पूरे यूनिवर्स को बनाती हैं। द वाइट ग्लोइंग पार्ट ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। जो वाइट चमकता हुआ पाथ होता है, रास्ता, जो वाइट चमकता हुआ तारों का जो पाथ है स्काई में, आकाश में, उसको मिल्की वे कहा जाता है। यानी मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी का मिल्की वे कहा जाता है। वी ऑल्सो नोन इट एज आकाश गंगा। हम उसको आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। Through this picture we can easily understand what is contained in the universe। इस पिक्चर से हम आसानी से समझ सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर क्या निहित है, क्या है उसके अंदर। Thus there is only one universe and everything that exists in this universe itself। इस प्रकार कि केवल जो यूनिवर्स है वो एक है और जो कुछ भी इसमें उपस्थित है वह यूनिवर्स के अंदर ही है। Besides stars, planets and satellites, there are also numerous tiny celestial bodies in the universe। स्टार्स, प्लानेट और सैटेलाइट के अलावा जो कुछ भी छोटे कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं सब यूनिवर्स के अंदर ही हैं। दे ऑल्सो रिवॉल्व्स राउंड द सन। और ये सन के चारों ओर घूमते हैं। दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। इनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जो जुपिटर है उनके ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉट एज सेरेस। जो सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉट है उसका नाम जो है
से रेस है। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व राउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोनॉइड्स। जो रॉक्स होती हैं, चट्टानों के छोटे पीसीज हैं, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और उनको मेट्रोनॉइड्स बोलते हैं। व्हेन दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जब वे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, दे बिगिन टू बर्न, तो जलने स्टार्ट हो जाते हैं। मेट्रोनॉइड्स हीट अप, इतने गर्म हो जाते हैं वे कि बर्न टू द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण वो जलने लगते हैं। A metronoid not destroyed fully falls on the earth, it creates a hollow in the, वो जो मेट्रोनॉइड्स है वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और जब वो पृथ्वी पर गिरते हैं तो काफ़ी बड़ा एक होलो मीन्स गड्ढा बना देते हैं। तो बेटा ये जो वर्कशीट है आपकी, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स से आप क्या समझते हैं। तो बेटा इसमें यहाँ पर इसका आंसर है कि द यूनिवर्स इज़ द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव, इट इज़ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। तो बेटा ये इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, गैलेक्सीज तक इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है। तो आप लिख देंगे गैलेक्सी इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेज, एस्ट्रोनॉइड, मेस्टनॉइड एंड अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज़। यहाँ से बेटा यहाँ तक इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ डैश एंड डैश। तो बेटा ये जो एस्ट्रोनॉइड है ये कहाँ पाए जाते हैं, किसके ऑर्बिट में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है मार्स एंड जुपिटर। तो फिलअप्स में आ जाएगा मार्स और जुपिटर के वो ऑर्बिट में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे मार्स एंड जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। Imagine what would happen if a meteoroid hit the earth। यदि आप मेट्रोनॉइड जो अर्थ को हिट कर दे, यानी पृथ्वी से टकरा जाए, तो क्या होगा आप इमेजिन करिए। तो बेटा जब वो पृथ्वी से टकराते हैं या पृथ्वी के पास आते हैं, तो दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, दे बिगिन टू बर्न। तो वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो जलने स्टार्ट हो जाते हैं, और जलने पर जब क्या होता है कि वो नष्ट हो जाते हैं काफ़ी अधिक, और थोड़े से वो बच जाते हैं। तो तब वो पृथ्वी से टकराते हैं तो क्या कर देते हैं, पृथ्वी में एक होल कर देते हैं, गड्ढा कर देते हैं। तो ये बेटा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, होल इन द अर्थ आएगा लास्ट में बेटा। They enter the Earth's atmosphere, they begin to burn. A meteoroid not destroyed fully falls on the earth, it creates a hollow in the earth। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेटा आपकी वर्कशीट जो सॉल्व हो गई है। यदि आपको मेरे द्वारा सॉल्व की गई वर्कशीट पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।